अभी हम लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कोई फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसको फिर डिफरेंशिएट करना। अक्सर इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही रहेगा, उसमें इन्वर्स फंक्शन भी हो सकता है और सामान्य फंक्शन भी हो सकता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया टेन इनवर्स। आप ये देख रहे हैं, पिछले क्लास में भी हम लोग पिछले वीडियो में यही देखे थे। तो समझ सकते हैं ये स्ट्रक्चर बता रहा हमें कि ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या करें, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो हम इसमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करें सो दैट कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाए, सो दैट कि रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा और रूट ऑपरेट करेंगे तो वो सेक थीटा बच जाएगा। यहाँ पर एक्स का कोई लिमिट नहीं दिया, सीधे x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं x इसमें डिवाइड है तो 0x होगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए x 0 तो नहीं ही होगा। नहीं भी दिया तो अंडरस्टूड है कि x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो इसमें समझ सकते हैं x को हम क्या सपोज कर लेंगे, tan थीटा, यानी इसको tan थीटा से सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू, चलिए y कह लेते हैं इसको, है ना, लिखना थोड़ा आसान रहेगा, डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। तो और y इक्वल से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसे क्या कहेंगे सेक थीटा माइनस 1, x को क्या कहेंगे tan थीटा। इस सेक को 1 बाई कॉस कर सकते हैं, फिर एलसीएम जो न्यूमरेटर का होगा कॉस थीटा, और यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके एलसीएम में जो कॉस थीटा होगा समझ सकते हैं, वो कॉस थीटा फाइनली नीचे आएगा और ये साइन बाई कॉस होगा, तो समझिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा साइन थीटा। जरा सा यहाँ पर एक स्टेप हम एक तरह से शॉर्ट किए हैं, समझ सकते हैं आप इसको लिखते पहले क्या 1 बाई कॉस थीटा, तो यहाँ 1 ही रहता ना, और नीचे का कॉस थीटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्लियर है ना, और ये साइन बाई कॉस, ये कॉस, और यहाँ जो इसके नीचे कॉस रहता है कैंसिल हो जाएगा, और दिस इक्वल्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का भी सब मल्टीपल एंगल से हाफ एंगल में इसको ब्रेक करेंगे, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल हुआ, एक साइन कैंसिल हुआ, ऊपर 1 साइन और नीचे 1 कॉस बचेगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan। तो इस तरह से ये tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो गया। अब tan इनवर्स tan समथिंग है, तो ये यही समथिंग रह जाएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब 1 बाई 2, और थीटा का वैल्यू यहां से रखेंगे तो क्या होगा, जाहिर है थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ax, तो ये हाफ tan इनवर्स ऑफ ax हो गया, एंड देयरफॉर अब डिफरेंशिएट इसे कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, ये dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो हाफ ऐसे ही रहेगा, नीचे 2 और tan इनवर्स ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। समझ सकते हैं ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, ax के रिस्पेक्ट में हुआ, tan इनवर्स ax है ना, तो tan इनवर्स कुछ का भी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन उस कुछ का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस उस कुछ का स्क्वायर, और फिर ये जो कुछ ax है तो मल्टीप्लाइड बाई चेन रूल से यहाँ ax का डिफरेंशिएशन, ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा a, और इस तरह से a बाई 2 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं ये सिंपल, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन भी करने का काम नहीं है, साइन एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे, इसे भी हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे, तो ये साइन इनवर्स और ये साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, सही है। और इस तरह से साइन इनवर्स इसको भी ब्रेक कर ही देते ना, काहे के लिए एक लाइन आगे बढ़ाएंगे, इसको भी यहाँ फॉर्मूला कर ही देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ एक्स है एक्स बाई 2, एक कॉस कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, और साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये कितना हो जाएगा tan एक्स बाई 2 साइन इनवर्स इंटू tan ऑफ एक्स बाई 2,
क्वेश्चन गलत लिखा गया, यहाँ पर tan इनवर्स है ना। साइन इनवर्स रहेगा तो फिर इसको आगे जाकर फिर जो साइन का फॉर्मूला था वो करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ही गलत हम लिख दिए। यहाँ tan इनवर्स था, है ना। अब tan इनवर्स tan x/2 है तो ये क्या हो जाएगा x/2 एंड देयरफॉर dy by dx क्या हो जाएगा, ये x/2 का डिफरेंशिएशन हाफ इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब हाफ ही रह जाएगा। और अगर ये साइन इनवर्स ही होता तो इसके बाद हम इसको और कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं कि ये फ्री होता ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म से, तो फिर इसे हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√1 माइनस tan² x/2 tan x/2 के रिस्पेक्ट में, और फिर tan x/2 का डिफरेंशिएशन sec² x/2 के रिस्पेक्ट में, और फिर मल्टीप्लाइड बाई x/2 का डिफरेंशिएशन हाफ x के रिस्पेक्ट में, अगर साइन इनवर्स होता तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, पहले इसे देखते हैं। साइन इनवर्स 1/√1 प्लस x²। ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि x को tan थीटा से रिप्लेस करें, तो इसमें x को tan थीटा कह देते हैं। देयरफॉर देखिए यहाँ से लिख रहे हैं y इक्वल्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस tan² थीटा का स्क्वायर रूट, बार बार यही कर रहे हैं, 1 प्लस tan² थीटा सेक थीटा होगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और इस तरह से ये साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब जाहिर ये कॉस है, यहाँ पर अगर साइन के फॉर्म में से कर सकें तो ये साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म में, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब दिस इक्वल साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, ये π/2 माइनस थीटा हो गया, यानी π/2 माइनस थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x अगर ऐसा हम सपोज करेंगे तो थीटा इक्वल्स tan इनवर्स x होगा ना। x का यहाँ कोई वैल्यू दिया हुआ कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम समझ सकते हैं बात, कुछ दिया भी होता तो क्या है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही होता। तो माइनस कितना हो जाएगा थीटा का वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ x, एंड देयरफॉर dy by dx क्या हो जाएगा, तो π/2 का dc 0, और ये -1/1 प्लस x²। सही है, माइनस साइन के साथ 1/1 प्लस x²। अब सेकेंड क्वेश्चन में देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है, cos इनवर्स 1 माइनस x⁴n बाई 1 प्लस x⁴n। अगर हम इसे cos के फॉर्म में कुछ कर सकें, cos इनवर्स को छोड़कर जो बचता है 1 माइनस x⁴n डिवाइडेड बाई 1 प्लस x⁴n, इसे अगर हम cos समथिंग में रिड्यूस कर सकें तो cos इनवर्स cos खत्म हो जाएगा, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसलिए प्लान करें ये 1 माइनस x⁴n है, ये 1 प्लस x⁴n है, तो एक फॉर्मूला लाइन दिमाग में 1 माइनस tan² थीटा बाई 1 प्लस tan² थीटा होता है, तो ये cos 2 थीटा हो जाता है, 1 माइनस tan² थीटा बाई 1 प्लस tan² थीटा, दिस इक्वल्स cos 2 थीटा। अब यहां देख सकते हैं x की पावर n का होल स्क्वायर इसे कर सकते हैं, x⁴n मींस क्या, x की पावर n और उसका पूरा का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर x की पावर n को tan थीटा कह लें, जाहिर है जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स ऑफ x की पावर n हो जाएगा। जहां थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो x को आप देखिए 0 से इन्फिनिटी तक है, तो x अगर 0 से इन्फिनिटी तक है तो ये जो x की पावर n का वैल्यू है ये भी आप समझ सकते हैं, ये भी 0 से कहां तक होगा, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का पावर n करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 से ये भी कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। हाँ, अब एक बात है कि n अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंस करे तो ये x अगर 1 से ग्रेटर रहेगा 0 होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये सब मैंने डिस्कशन का मैटर है यहाँ, चूंकि यह x के बारे में कह रहा है बट n के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन जनरली n को यहाँ पर हम पॉजिटिव ही समझने का प्रयास करें, है ना। बोर्ड एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मतलब बनाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ लिमिट सिमिट दिया रहता ना, यही कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन लगा जिसमें और बात किया जा सकता है। तो इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हैं, थीटा ऐसे इसको पुट करेंगे तो ये वापस आएगा वैल्यू, एंड देयरफॉर y इक्वल्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan² थीटा। ये क्लियर है ना, x⁴n को हमने tan थीटा कहा है, तो x⁴2n क्या हो जाएगा, x⁴n का स्क्वायर मतलब tan² थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan² थीटा। अब दिस इक्वल्स cos इनवर्स ऑफ, इसे हम क्या कहेंगे, cos ऑफ 2 थीटा। इसी के चलते ये सब सब्स्टिट्यूशन किए थे हम लोग कि cos समथिंग आ जाएगा मतलब cos 2 थीटा रहा है।
अब इस तरह से कॉस इनवर्स कॉस खत्म हो गया और ये 2 थीटा हो गया, और 2 थीटा मतलब 2, और थीटा का वैल्यू यहां से क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x की पावर n, tan इनवर्स ऑफ x की पावर n, एंड देयरफॉर dy by dx इक्वल्स, समझ सकते हैं 2 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स x की पावर n का dc जो है ये 1 बाई 1 प्लस x की पावर n का स्क्वायर है ना, tan इनवर्स के साथ जो भी होता है 1 बाई 1 प्लस उसका स्क्वायर, यानी फिलहाल x की पावर n का स्क्वायर, और x की पावर n का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2n, बट ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ समझ सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x की पावर n है तो इसका dc ये x की पावर n के रिस्पेक्ट में हुआ, हमें x के रिस्पेक्ट में करना फिर चेन रूल ही चलेगा। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमें पता है, ये तो सीधा फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, और इस तरह से थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लें 2 इंटू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये ऊपर में हो गया मतलब न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स की पावर 2n जो पहले से है ही, इस तरह से ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स देख रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स के साथ ये है ना। आप समझ सकते हैं ये साइन इनवर्स है, ये सेक इनवर्स है, इसका अगर हम फॉर्मूला एक समझते हैं ना, कोई भी इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन का सेक इनवर्स x है तो इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 बाई एक्स, tan इनवर्स x इक्वल्स cot इनवर्स 1 बाई एक्स। तो इस तरह से अगर इसका cos इनवर्स करते हैं रेसिप्रोकल हो जाएगा तो सेम यही चीज हो जाएगा। अगर इसे हम y कर लें तो अगले स्टेप में y इक्वल्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस इसे cos इनवर्स कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में चलाएगा। अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स पाई बाई 2। यहां पर साइन इनवर्स x नहीं है, जो भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सेम यही चीज cos इनवर्स के साथ भी है ना, तो साइन इनवर्स समथिंग प्लस cos इनवर्स सेम वही समथिंग, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो ये एक कांस्टेंट पाई बाई 2 हो गया, एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। चलिए जगह है एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, tan इनवर्स a प्लस एक्स, देखिए ये सीधा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ले लेते हैं इस वैरायटी का, tan इनवर्स a प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, देख रहे हैं थोड़ा सा ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसका कैलकुलेशन, क्या होगा तो 1 बाई 1 प्लस a प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसके रिस्पेक्ट में हुआ, फिर मल्टीप्लाइड बाई a प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, ये डायरेक्ट u बाई v फॉर्म में हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि इस y को लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x, आप समझ सकते हैं ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x का यही फॉर्मूला आएगा ना, क्या tan इनवर्स a प्लस x और नीचे 1 माइनस a इंटू एक्स, यानी ये, एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स u प्लस v है, इसका dc प्लस इसका dc, tan इनवर्स a में a कांस्टेंट है तो tan इनवर्स a भी कांस्टेंट होगा, इसका dc क्या हो जाएगा 0, और tan इनवर्स का dc डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए और जगह है तो फिर एक क्वेश्चन और इसमें हम कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इसी वैरायटी का है जो अभी हमने किया, बट थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है, रूट एक्स प्लस रूट ए है बाई 1 माइनस रूट ए एक्स, इस तरह से समझ सकते हैं। रूट एक्स को लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट एक्स, रूट ए इंटू रूट एक्स, तो फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला से क्या हो जाएगा y इक्वल्स, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट ए, कोई फर्क नहीं है, जस्ट पहले जैसा ही है, इसमें x था a था a x था, इसमें रूट के साथ सब है, तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा। एंड देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स का डीसी, tan इनवर्स रूट एक्स का डीसी क्या होगा 1 बाई 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा x,
बट ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पिछले वीडियो से ही देख रहे हैं, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स और प्लस tan इनवर्स रूट ए क्या है, तो कांस्टेंट ही होगा ना ओवरऑल, इसका वैल्यू 0 हो गया। और इस तरह से 1/2 रूट एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्म का है जिस फॉर्म का इसके पहला क्वेश्चन लिया था हमने, पहला और उसके पहले जो क्वेश्चन, दो लगातार जो पिछला क्वेश्चन था वो उसी फॉर्म में है, मतलब डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं बट उस फॉर्म में कर सकते हैं। tan इनवर्स देख रहे हैं यहाँ पर 1 अगर होता ना तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला में यहाँ 1 चाहिए। तो यहाँ से हम हिंट लेकर क्या कर सकते हैं, b से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड करें, देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ a/b हो जाएगा प्लस tan x हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा माइनस यहाँ फिर a/b हो जाएगा tan x हो जाएगा। तो a/b प्लस tan x बाई 1 माइनस a/b इंटू tan x, तो इसको tan इनवर्स ऑफ a/b और प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 हमें चाहिए फॉर्मूला उस तरह से सेट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर a/b प्लस यहाँ b से डिवाइड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा tan x, तो न्यूमरेटर में b से डिवाइड किए तो ये हुआ, और यही काम डिनोमिनेटर में करेंगे तो b से b कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ a/b इसके साथ कर दिए और इंटू tan x कर दिए। अब आप समझ सकते हैं ये tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स tan x इस फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरह से ये tan इनवर्स ऑफ a/b और प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x। अब दिस इक्वल्स, इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, tan इनवर्स ऑफ a/b, डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये कांस्टेंट है a/b, तो tan इनवर्स a/b भी कांस्टेंट होगा, इसका डेसिस सीधा 0 हो जाएगा। और ये tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाएगा, x। देखना कितना सिंपल फॉर्म में आ गया, एंड देयरफॉर dy by dx, ये कांस्टेंट का dc प्लस x का dc मतलब 1, 0 प्लस 1 मतलब 1, सही है। अब इसकी बात करें, यहां पर ऑलरेडी यहां 1 है, बट ऊपर जो x है इसे अगर हम दो सम में स्प्लिट कर सके, दो सम में, सम ऑफ टू थिंग्स विच बिकम्स x, एंड नीचे 1 प्लस जो दो चीज का जोड़ यहां होगा उसका गुना यहां हो जाए, समझ सकते हैं। 6x को डिफरेंट वे में दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे फैक्टर के फॉर्म में, तो ये क्या क्या आ सकता है, एक तो 6 आ सकता है, x स्क्वायर आ सकता है, तो यहां पर 6 प्लस x स्क्वायर होता तब ऐसे सोचते, बट यहाँ x है तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके आप देख सकते हैं ये 3x इंटू 2x भी तो लिख सकते हैं, और ऊपर 3x माइनस 2x लिखा जा सकता है। तो ये सब थोड़ा सा सोच समझकर, मतलब हिट एंड ट्रायल से इसे हम कैसे करने का प्रयास करेंगे, तो 3x माइनस 2x, तभी तो ये आएगा यहाँ पर x, और नीचे आएगा 1 प्लस 3x इंटू 2x। इस तरह से इसे अरेंज किए थोड़ा समझ के। अब ये क्या है, tan इनवर्स दिस माइनस tan इनवर्स दिस के फॉर्मूला में हो गया, तो इस तरह से ये दो tan इनवर्स में ब्रेक हो गया, tan इनवर्स ऑफ 3x और माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x, एंड देयरफॉर dy by dx इक्वल्स, इसे y कह लेते हैं, तो क्या इसका dc माइनस इसका dc। अब इसका dc क्या होगा, इनवर्स छूट रहा है, सॉरी, tan इनवर्स, तो इसका dc क्या होगा, 1/3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, बट किसके रिस्पेक्ट में, 3x के रिस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 3 से, और माइनस सिमिलरली इसका dc 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर जो कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x का dc जो कि 2 हो जाएगा, और इस तरह से ये 3/1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, है ना। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया जा सकता है, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इंटू दिस, 3 इंटू दिस और माइनस 2 इंटू दिस, जो भी आएगा उसको किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न, पहले क्वेश्चन का इसका भी है, आप देख सकते हैं वहां पर 1 प्लस 6x स्क्वायर था, ऊपर x था, तो हमने 3x माइनस 2x अरेंज किया, बट यहाँ 5x है और यहाँ माइनस है, तो ऊपर समथिंग प्लस समथिंग होना चाहिए, जब यहाँ माइनस है यहाँ समथिंग प्लस समथिंग होना चाहिए ना। तो 6x को फिर हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 3x इंटू 2x, और 3x प्लस 2x का वैल्यू क्या है, 5x,
तो फिर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा ना। tan इनवर्स x, इसको 3x प्लस 2x कर दिए, 5x को दो पार्ट में, और ये 1 माइनस, बल्कि इसको भी लिख ही देते हैं थोड़ा क्लियरिटी के लिए, 3x और इंटू 2x। और अगले स्टेप में इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x एंड देयरफॉर dy by dx जस्ट अभी जैसे किए वैसे ही होगा। ये कितना है डायरेक्ट लिखते हैं इसको, 3/1 प्लस 9x स्क्वायर, यही ना आया था, 1/9x स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x का dc x के रिस्पेक्ट में 3। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर में, नीचे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। सही है। फिर नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये tan इनवर्स cos x प्लस sin x है, यहाँ cos x माइनस sin x है। इसका स्ट्रक्चर देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर cos x से डिवाइड करें तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ tan x होगा, यहाँ tan x होगा, यहाँ 1 को 1 ही रहने देंगे और इस 1 को π/4 कर सकते हैं, और फिर यहाँ जो tan x आएगा इसमें भी अपने मन से π/4 tan π/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज tan π/4 क्या होता है, 1 होता है। तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझते हुए tan इनवर्स और इसमें cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan x बाई, सॉरी प्लस था ना ऊपर, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। अगर हम समझते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स π/4 प्लस 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 tan x, है ना। मतलब इसे tan इनवर्स और इसे tan ऑफ π/4 और प्लस x यूं लिख सकते हैं। क्यों, तो समझ सकते हैं इसे हम tan π/4 कर देंगे, इसको 1 को, और ये tan x रहा और ये 1 ही रहने देंगे। अब माइनस ये tan π/4 प्लस tan x है ना, तो इसे भी हम tan π/4 इंटू tan x लिख सकते हैं, बिकॉज tan π/4 तो 1 होता है ना, तो अपने मन से 1 तो गुना ही कर सकते हैं कोई टर्म में। मतलब ये ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हम समझते हैं, क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो बराबर आते रहता है, इसे डायरेक्ट हम ऐसे लिख दिए। अब दिस इक्वल्स, इसे हम π/4 प्लस x लिखेंगे अगर हमें ये लिमिट पता हो कि π/4 प्लस x का जो वैल्यू है वो tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस π/2 से π/2 उसके बीच में लाई करना चाहिए। आप समझ सकते हैं x का वैल्यू माइनस π/4 से π/4 दिया हुआ है, इसके हर एक साइड में π/4 ऐड करेंगे तो यहाँ 0 से लेकर ये π/2 तक होगा, और 0 से π/2 मींस क्या, tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस π/2 से π/2 उस लिमिट के विदिन है। तो यहाँ पर इसे हम π/4 प्लस x डायरेक्ट लिख दिए, रेफरेंस के लिए यहाँ ब्रैकेट में दे सकते हैं π/4 प्लस x। हम समझ रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है ये 0 से लेकर π/2 के बीच लाई करेगा। अगर ये tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू के लिमिट से बाहर जाता है तब ना इसमें करेक्शन करना पड़ता है कि ये क्वाड्रेंट में होगा, पहुंचाना वो क्वाड्रेंट में है, वगैरह वगैरह जो भी करते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये हो गया, एंड देयरफॉर dy by dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, π/4 का 0 और x का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं डायरेक्ट अरेंज, इसमें कुछ करना ही नहीं, x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3, इसको 1 माइनस इसे हम x की पावर 1/3 गुना a की पावर 1/3 कर ही सकते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ a की पावर 1/3, जिसमें ये कांस्टेंट हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे लेटर ऑन अगले स्टेप में तो ये 0 हो जाएगा, और इसका डीसी क्या होगा ये निकालना होगा। तो dy by dx इक्वल्स समझ सकते हैं कि 1/1 प्लस x की पावर 1/3 का स्क्वायर, इसे हम x की पावर 2/3 डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका पावर स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2/3, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो x की पावर 1/3 के रिस्पेक्ट में। अब 1/3 जो पावर है x पर, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 इंटू x की पावर 1/3 माइनस 1, और सेकेंड टर्म का डीसी देख ही रहे हैं, ये कांस्टेंट है tan इनवर्स a की पावर 1/3, दिस विल बी सम कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट, ये 0 हो गया। थोड़ा सा इसको अरेंज कर ले, इसे आप x की पावर क्या कहेंगे -2/3, तो इसे भी अगर हम नीचे कर लें तो 1/3 भी नीचे ही है, और यहाँ x की पावर 2/3 कर सकते हैं, यहाँ 1 प्लस x की पावर 2/3, सही है ना।
कैलकुलेशन सही है ना, गड़बड़ हो सकता है बट ठीक तो है। 1/3 इधर हो गया, ठीक तो है। 1/3 -1 तो -3 + 1 -2/3, उसको नीचे कर लिए, नहीं सही है। अब इसकी बात करें, साइन इनवर्स 2 की पावर x + 1/1 + 4 की पावर x। इसका स्ट्रक्चर देखकर आप समझ सकते हैं, नीचे इसको हम 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। पिछले वीडियो में भी इस तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था, ध्यान में आ रहा है ऐसा कुछ। तो इसमें देखिए थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद और क्लियर होगा। अगर हम 2 की पावर x को tan थीटा मान लें, कहां से आ रहा है दिमाग में, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स sin 2 थीटा। बाहर में साइन इनवर्स है, तो अंदर के बारे में सोचेंगे ना, कोई उपाय से साइन में अगर आ जाए तो ये भी एक रास्ता इसका हो सकता है। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। जो फॉर्मूला हमारा है साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग इक्वल समथिंग, प्रोवाइडेड वो समथिंग इसके प्रिंसिपल वैल्यू में हो। तो एक्स का कोई वैल्यू यहाँ ऐसा कुछ कर नहीं रहा, तो सिंपल हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू में ही समझेंगे, आएगा। तो 2 की पावर x इक्वल्स ये हो गया। जहां जरूरत पड़ेगा तो थीटा का वैल्यू को हम क्या कहेंगे, tan इनवर्स 2 की पावर x से रिप्लेस करेंगे थीटा को। एंड देयरफॉर ये जो y है ये साइन इनवर्स हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा अरेंज करें, 2 × 2 की पावर x लिख सकते हैं इसे, और नीचे इसे 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है ना। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, मैंने समझाया था आपको। 4 की पावर x है, इसे 2 की पावर 2 4 को लिखा हमने, और होल पावर x। अब पावर के रूल से इसमें 2 की पावर x का स्क्वायर करने की बात है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो 2 की पावर x को हमने चूंकि tan थीटा माना है, तो हम इसे 2 की पावर x के फॉर्म में थोड़ा सा लिखिए इसको फॉर्मूला, इस बात का ध्यान में रखते हुए कि 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाए। और इस तरह से ये साइन इनवर्स 2 की पावर x जो सब्स्टिट्यूट किए हैं उसको यहाँ पर पुट करते हैं, 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप समझ सकते हैं ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और इस तरह से 2 × थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 2x, 2 × tan इनवर्स ऑफ 2x। एंड देयरफॉर dy/dx करेंगे, 2 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स 2 की पावर x का dc क्या हो जाएगा, तो 1/1 + 2 की पावर x का स्क्वायर, जिसे कि हम 4 की पावर x कह सकते हैं। बट ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, 2 की पावर x के रिस्पेक्ट में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर x का dc, फॉर्मूला आपको बताया था हमने, याद होना चाहिए। a की पावर x का dc, a की पावर x ln a होता है, यानी log a to the base e। तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 की पावर x × ln, यानी बेस e पर log किसका, 2 का, यानी जो बेस होता है उसका log बेस e पर। चाहे थोड़ा सा अरेंज कर लें इसको, मतलब 2 × 2 4 हो गया, सॉरी ये 2 की पावर x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये 2 हो गया इंटू 2 की पावर x × ln 2, ऊपर में हो गया न्यूमरेटर में, और नीचे 1 + 4 की पावर x। इस तरह से ये इसका डीसी हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा है साइन इनवर्स बेस प्लस कॉस इनवर्स बेस। ये स्ट्रक्चर हमें सजेस्ट कर रहा है कि x को हम tan थीटा ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर रफली देख लें तो tan थीटा ट्राई करेंगे तो ये tan थीटा आएगा, नीचे सेक थीटा हो जाएगा इसका वैल्यू, tan बाई सेक सोच पा रहे हैं क्या होगा, tan बाई सेक साइन हो जाएगा, tan साइन बाई कॉस, नीचे का कॉस सेक कैंसिल हो जाएगा, साइन हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन। सिमिलरली यहां पर तो सिर्फ सेक ही रहेगा, tan रखेंगे तो नीचे सेक रहेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। सही है ना। और x को अगर हम tan थीटा कहते हैं तो x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, इट मींस कि थीटा का वैल्यू 0 से π/2 तक लाई करेगा। tan फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल रहेगा ना, क्योंकि ये 0 से इन्फिनिटी तक सारा पॉजिटिव वैल्यू है tan का, तो थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। तो थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करते हुए, इस ऑब्जर्वेशन के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि क्वेश्चन में x को tan थीटा माने। डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करने का भी कोई हिम्मत कर सकता है, बट समझ नहीं, ये दुस्साहस कहलाएगा, है ना। ये जो है
बहुत लंबा काम करना पड़ेगा, आने का तो आएगा ही, ऐसा डिवाइड आना है तो ये आएगा ही। तो वैसे नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो लेट एक्स इक्वल कर लिए, देयरफॉर ये जो y है ये साइन इनवर्स ऑफ, जैसा कि हम लोग पहले ही देख लिया, ये tan थीटा आएगा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये cos इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, रूट के बाद मैंने रूट ऑपरेट करने के बाद। इस तरह से इसे हम लिख देते हैं साइन इनवर्स, एक लाइन का यहाँ बचत कर रहे हैं, ये सेक थीटा लिखते, इसे साइन बाई कॉस करते, ये कॉस और नीचे का सेक कैंसिल होता है, और ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, और ये कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई सेक थीटा, जिसको कि अगले स्टेप में क्या करेंगे, कॉस थीटा। यहीं लिखने तो कोई दिक्कत है क्या, नीचे सेक होगा समझ ही रहे हैं, ऊपर कर देते हैं ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा समझ सकते हैं, थीटा का वैल्यू पहले देख लिया, 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाइक रहेगा, कोई लफड़ा नहीं है, और 0 से पाई बाई 2 साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है, समझ सकते हैं। पॉजिटिव क्वाड्रेंट तो हर एक का प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू में है क्या, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, शायद 6 वो हमने बोल दिया। ऑल द 6 का अगर x पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल तो होगा ही। प्रॉब्लम नेगेटिव में है ना, कि जब नेगेटिव x होता है तो कुछ का प्रिंसिपल वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, कुछ का प्रिंसिपल वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, बट यहाँ तो x नेगेटिव है तो थीटा ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो यहाँ पर बिना कोई लफड़ा का इसे थीटा लिख सकते, और इसे भी क्या लिख सकते, थीटा, और इस तरह से 2 थीटा हो गया, और थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, थीटा हमने इसे माना था, तो देयरफॉर यहाँ से थीटा इक्वल्स क्या होगा, tan इनवर्स x, जहां थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 तक लाई करेगा, बिकॉज x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ है। इस तरह से ये 2 थीटा हो गया, एंड इसे वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये तो एक बार लिख ही दिया था, चलिए यहाँ लिख दिए, ठीक है। एंड देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का डेसी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या आ गया, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही साबित करना था ना, इस तरह से प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 सिंपल क्वेश्चन लिया है, इसे तो हम देखेंगे भी नहीं, समझ सकते हैं बात को। ये साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, पाई बाई 2 का 0 माइनस एक्स का -1, बीच से सीधा -1 हो गया है ना। इसकी बात करें, इसका स्ट्रक्चर हमें ये सजेस्ट कर रहा है, ये 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, तो x को हम क्या मान लें, cos थीटा मान लें, सो दैट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। हालांकि ये गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ क्या हो जाएगा समझ रहे हैं, ये स्क्वायर में आएगा तो कोई फायदा हमें नहीं होगा, है ना। ये रूट के अंदर होता ना तब ये फायदा होता है, इसलिए इसे ऐसे नहीं करेंगे, ये रूट में अगर होता ना तब नहीं, ये ऊपर 2 कैंसिल होता है, ये जो स्क्वायर आता है tan स्क्वायर थीटा वो tan थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब tan थीटा बाई 2 में, ये फायदा हमें यहाँ मिलेगा नहीं। तो 2 रास्ता है, या तो कॉट इनवर्स की बात है तो कॉट इनवर्स के फॉर्मूला पर इसे सेट करें, या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको tan इनवर्स में रिप्लेस कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर के प्लेस पर, डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पर, जस्ट रेसिप्रोकल हो गया इसका। और अब इसे आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 और प्लस tan इनवर्स ऑफ x, सही है ना। इसको हम x इंटू 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और ऊपर 1 प्लस एक्स है ही, नीचे 1 इंटू एक्स हो जाएगा, 1 यहाँ पर है ही, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है ही, ऐसे लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4 और प्लस tan इनवर्स x, एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा, इसका डेसी 0 और tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनली ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका समझ ही रहे हैं -1 होगा, है ना। तो अब जो है एक क्वेश्चन और लेते हैं आज, है ना, बाकी फिर एक क्लास और क्वेश्चन पर देते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ y इक्वल्स कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स,
प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, मतलब दिस प्लस दिस और सेम दिस यहाँ पर है, बीच में माइनस। तो हमें करना क्या है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा वह x से इंडिपेंडेंट होगा, यानी x पर उसकी डिपेंडेंसी नहीं होगी, यानी x के सारे मान के लिए वो सेम होगा, यानी dy बाई डी एक्स का सम कांस्टेंट आएगा। dy बाई डी एक्स सम कांस्टेंट आएगा तभी तो x से फ्री होगा, है ना, यानी dy बाई डी एक्स में जो भी आएगा उसमें x कहीं से दूर दूर तक शामिल नहीं होगा। सही है। अब इसको करने के लिए समझ सकते हैं तो अच्छा खासा भारी भरकम है, कुछ सिंप्लीफिकेशन की बात तो दिमाग में आनी ही चाहिए। तो दिस इक्वल्स, यहाँ पर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। 1 प्लस साइन एक्स को 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2, पहले भी आप ट्रिग्नोमेट्री में करते रहे हैं, जस्ट इसको रिकॉल कर लेते हैं। 1 को हमने ये ऐसे लिखा और साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, सो दैट 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकेंगे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। एक बात और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, ये ध्यान में रहा लिखने का, x लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। तो दिस इक्वल्स कॉट इनवर्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे तो समझ सकते हैं इस स्क्वायर रूट के अंदर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो ऐसे हुआ, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, तो इस स्थिति में इसे क्या लिखते cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर पाई। सेम यही चीज रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। सही है। अब समझ सकते हैं, यहां पर ब्रैकेट देते हैं, ये जो स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, क्योंकि यहां पर x का वैल्यू में दिया हुआ है, तो सही तरीका क्या होगा, मॉड लगाकर निकालना, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, इसी तरह से ये मॉड cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, और नीचे मॉड ऑफ cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और यहां माइनस मॉड ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ये क्लियर है ना, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, तो मॉड एक्स होता है। अब इसे मॉड से फ्री करने के लिए, चूंकि यहाँ x का वैल्यू हमें दिया हुआ है, समझ सकते हैं x अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो x बाई 2 कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से पाई बाई 4 के बीच लाई करेगा, x बाई 2 0 से पाई बाई 4 के बीच में। अब 0 से पाई बाई 4 के बीच में समझ सकते हैं cos x बाई 2 sin x बाई 2 दोनों का सम क्या होगा, पॉजिटिव है, दोनों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये पॉजिटिव वाले में तो कोई लफड़ा नहीं है, ऊपर ये मॉड से फ्री होगा, तो जाहिर है cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 गिवन x के लिए पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव से मॉड, पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड से बाहर निकलता है, कैसे निकलता है, जो का त्यों निकलता है, तो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। इसी तरह से नीचे भी जो फर्स्ट मॉड के अंदर है ये यही हो जाएगा। सेकेंड में थोड़ा सा हमें समझते हुए लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 है, नीचे माइनस है, तो अब समझ सकते हैं कि मॉड से बाहर होगा, तो अगर ये प्लस आता है तब तो जो का त्यों निकलेगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, बट अगर ये माइनस आता है तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, ये साइन का जो टर्म माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ये समझना कि cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके लिए समझ सकते हैं x बाई 2 सिंपली x बाई 2 0 से पाई बाई 4 के बीच लाई करेगा। अब समझ सकते हैं 0 से पाई बाई 4 का जो रीजन है, समझ सकते हैं ये यहां से यहां तक ये 0 से पाई बाई 4 हुआ,
हमें पता है कोसाइन फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन एक्स गलत बोल दी है, cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है, sin x इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो sin यहां से जैसे से इधर जाएगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, बट cos का घटेगा। cos यहां से 1 होता है 0 पर और sin 0 पर 0 होता है। तो आपको समझना ये है, अपने हिसाब से आप समझिए, मेरी बातों में नहीं उलझना है आपको, कि π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो ये बीच का एंगल है, इस π/4 तक, अगर 0 से π/4 तक आता है तो इस रीजन में कोसाइन बड़ा होता है, साइन से कॉस बड़ा होता है। यानी कॉस यहाँ 1 से शुरू करता है, साइन 0 से शुरू करता है। देख रहे हैं कॉस बड़ा है, धीरे धीरे कॉस घटता है, साइन बढ़ता है, साइन बढ़ते बढ़ते यहाँ 1/√2 को अटेन करता है π/4 पर, और कॉस 1 से घटते घटते यानी कम होते होते 1/√2 को अटेन करता है। और π/4 के बाद कौन बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो साइन बड़ा होना शुरू हो जाएगा। बट यहां तो π/4 से आगे बढ़ना ही नहीं है, x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, तो x/2 का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में लाई करेगा। कहने का मतलब कि यहां से ये जो गिवन x है, इसके लिए हमें, आप जैसे भी समझे इस चीज को, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि mod cos x/2 माइनस sin x/2 का जो वैल्यू है, ये cos x/2 माइनस sin x/2 ही हो जाएगा इफ x लाइज बिटवीन 0 to π/2। क्यों? चूंकि cos x/2 माइनस sin x/2 पॉजिटिव होगा। क्यों? चूंकि cos x/2 ग्रेटर होगा sin x/2 से। क्यों? चूंकि x/2 जो एंगल है ये 0 से π/4 के बीच में है, और 0 से π/4 के बीच में किसी भी एंगल पर cos हमेशा बड़ा रहेगा sin से। सही है? तो इस तरह से ऊपर जो है, जिस ऑर्डर से यहां माइनस लिखा हुआ है cos x/2 माइनस sin x/2, तो डिटो सेम वही रह जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2। अब यही अगर आप मान लीजिए फॉर्मूला ऐसे लिखे, फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता है, sin x/2 माइनस cos x/2 होल स्क्वायर लिखता है, इसका एक ही बात है। इसको cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर जैसे कर रहे हैं, वैसे सॉरी प्लस में तो कोई बात नहीं, उल्टा पुल्टा माइनस की बात करें, cos x/2 माइनस sin x/2, यहां माइनस साइन जब लेंगे तो वैसे ही कोई इसको sin x/2 माइनस cos x/2 होल स्क्वायर भी कर सकता है। तो वो यहां पर mod sin x/2 माइनस cos x/2 लिखता है। उस केस में मोड से बाहर निकलता तो sin x/2 माइनस cos x/2 नहीं लिखते। कैसे लिखते? उसमें माइनस लगाते, सो दैट कि फिर cos x/2 माइनस sin x/2 हो जाता है। सही है ना? थोड़ा सा यहाँ पर हम अटक गए, आप क्लियर है ना ये क्या कर रहे हैं? यहां भी क्या हो जाएगा, सिंपली cos x/2 माइनस sin x/2, और इस तरह से cot इनवर्स समझ सकते हैं, sin x/2 माइनस, ये प्लस कैंसिल होगा, और इसमें फिर सॉरी यहां पर माइनस था ना, तो माइनस cos x/2 प्लस sin x/2 हो जाएगा। ये ध्यान नहीं दिए, यहाँ माइनस था, ये ना जब बच्चों दिखाएगा ये तो माइनस ऑपरेट होगा ना, तो साइन चेंज करेगा cos का, साइन का दोनों का है, तो यहाँ पर कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा cos x/2, अब 2 cos x/2 और नीचे 2 sin x/2, 2 कैंसिल हो गया, और cos x/2 डिवाइडेड बाई sin x/2, ये क्या हो जाएगा cot x/2, और इसके वैल्यू को डायरेक्ट हम x/2 कह सकते हैं, cot इनवर्स ऑफ cot। हाँ, अब है कि x/2 को cot इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा में होना चाहिए, उसके लिमिट में होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, ये x/2 0 से π/4 के बीच में लाई करेगा, ये तो हर एक का सीमा में ही रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और किसी भी इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो पॉजिटिव रीजन का एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x है ही, तो यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, सीधा x/2 कह दिए। रेफरेंस के तौर पर यहाँ चाहे तो लिख दे सकते हैं as x/2 will lie in this interval, and therefore dy by dx क्या हो जाएगा, तो x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, हाफ तो कांस्टेंट है, जो करते हो रहेगा हाफ। अब इसमें देखिए ये कुछ मुद्दा है कि dy by dx हाफ हुआ, तो x के किस मान पर हुआ, x के सारे मान पर हुआ, इसको x से मतलब ही नहीं है। यहां पर लिख देंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, x, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो कि x से फ्री है। सही है? और देखिए इसमें थोड़ा सा एक दूसरी बात भी दिमाग में आ रही है कि इसे हम शायद ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को, ये तो हो ही गया, दूसरे तरीके से भी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो शायद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना, हो जाना चाहिए।
इस बार देखिए इसमें क्या समझते हैं, क्या करते हैं। नीचे जो देख रहे हैं आप, इसको एक तरह से रैशनलाइज जैसे करते हैं ना, तो आप यूं समझिए कि रूट इतना अब प्लस रूट इतना से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, सो दैट ये रूट से फ्री हो जाए, ये रूट से फ्री हो जाए, यानी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म नीचे आया है। तो बातों को समझते हुए यहां देखिए इसको लिख रहे हैं y इक्वल्स कॉट इनवर्स, और ऊपर जो लिख रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, और नीचे रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। नीचे क्या किए समझे ना आप, 20 प्लस 20 से नीचे भी गुना किए, ऊपर भी गुना किए। ऊपर इसी चीज से गुना करेंगे, इस चीज का स्क्वायर हो गया, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दिस इक्वल्स कॉट इनवर्स, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कैसे, रूट इतना का स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स, रूट इतना का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स, और प्लस 2 टाइम्स रूट दिस इंटू रूट दिस। इसको आप समझ सकते हैं रूट 1 प्लस साइन एक्स और इंटू 1 माइनस साइन एक्स रूट के अंदर, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या होगा, तो 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 1 माइनस साइन एक्स, यही है स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट माइनस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिस इक्वल्स कॉट इनवर्स। अब यहां देखें 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये साइन एक्स प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये 2 दोनों पर स्क्वायर रूट है, इसको इकट्ठे में समझ सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर की बात करें, ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं, -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस ये प्लस साइन एक्स होगा, और एक साइन एक्स यहां पर है, तो ये मिलाकर हो गया 2 साइन एक्स। अब दिस इक्वल्स कॉट इनवर्स ऑफ, आप समझ सकते हैं 2 पर नीचे कॉमन ले, प्लस एक काम और करें इसी स्टेप में कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो मॉड कॉस एक्स बन के निकलेगा, लेकिन मॉड कॉस एक्स को डायरेक्ट हम कॉस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट में कॉस कोई भी लेंगे तो पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा। तो इस सब ये सारी बातों को समझते हुए इसे हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स बाई नीचे क्या साइन एक्स। क्लियर है ना। और इस तरह से कॉट इनवर्स, अब इसका फॉर्मूला लगाइए, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इस तरह से 2 कैंसिल हुआ, एक कॉस कैंसिल हुआ, बचा कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2, और इस तरह से कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। आगे छोड़ देते हैं इसको, चूंकि आप समझ ही रहे हैं, पीछे में भी यही आया था ना, ये एक्स बाई 2 होगा, जिसको कि फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ आएगा, और जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, है ना। तो इस तरह से ये एक्स बाई 2 हो गया। अगले स्टेप में फिर वहां भी तो एक्स बाई 2 ही आया था ना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। आज यही छोड़ रहे हैं, और अगली क्लास में इसमें भी और क्वेश्चन होगा, है ना। तो अगला क्लास एक क्लास और क्वेश्चन पर इसमें रखते हैं, उसके बाद उससे आगे शुरू करेंगे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, थैंक्स।